हेलो नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल है सभी के। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में आपका। और हमने आज तक कल की जो क्लासें हुई थी वहाँ तक सूरत अधिवेशन सूरत फूट पूरा का पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद से हमारा जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था? 15 नवंबर 1909 को। इसकी खास बात क्या थी? इस सुधार ने बाकी कुछ काम नहीं किया जो 1906 में हुआ था, मुस्लिम लीग। और उस टाइम पे वायसराय कौन थे? मिंटो। और मिंटो ने क्या कहा था उसका, सॉरी, जो कर्जन ने कहा था ना बंगाल विभाजन में, क्या फूट डालो राज करो, तो इसने वही उसी नीति को आगे बढ़ाने का काम किया। किसने? मार्ले मिंटो सुधार ने। ठीक है, उसने भी फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी और इसने उसको आगे बढ़ावा दिया। कैसे? जैसे कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग करा के, यानी कि उनकी मुस्लिमों की पृथक चुनाव प्रणाली करा के इसने वही काम आगे अंजाम दिया। तो बात करते हैं कब आया। 15 नवंबर 15 नवंबर 1909 को ये तारीख थी। ठीक है, हुआ क्या? 1906 में हुए मुस्लिम लीग में पृथक चुनाव प्रणाली की मांग को, पृथक चुनाव प्रणाली की मांग को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? मार्ले मिंटो सुधार ने। मार्ले और मिंटो ने। ठीक है, सचिव कौन थे? मार्ले। और मिंटो क्या थे? वायसराय। तो ने किया। ठीक है जी। अब बात आती है, एक डायलॉग कहा था किसने? मिंटो जी ने। मिंटो जी ने क्या कहा? लिख लेना इस चीज़ को, पेपर में वैसे पूछेगा नहीं लेकिन मिंटो जी ने याद रखने योग्य बातें हैं। मिंटो सेकंड। ठीक है, इनको बोलते हैं क्या? मिंटो सेकंड। मिंटो जी ने क्या कहा सेकंड जी ने? कि हम पृथक चुनाव प्रणाली, पृथक चुनाव प्रणाली लाकर भारत में एक ऐसा घातक बीज बोने जा रहे हैं। क्या? घातक बीज बोने जा रहे हैं जिसकी आने वाली फसलें, आने वाली फसलें बहुत ही कड़वी और जहरीली पैदा होंगी। और जो इन्होंने किया था वही काम हुआ। ठीक है, पैदा होंगी। आज हिंदू मुस्लिम पे कितने झगड़े हो रहे हैं, और उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहकर लड़ते थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, और आज क्या हो रहा है? लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच। तो ये क्या थी? पृथक पृथक चुनाव प्रणाली लाकर भारत में हम ऐसा घातक बीज बोने जा रहे हैं जिसकी आने वाली फसलें बहुत ही, यानी फसलें जो बच्चे होंगे, जो आने वाली पीढ़ी होंगी, ठीक है, बहुत ही कड़वी और जहरीली पैदा होंगी, उनमें आपस में नहीं बनेगी। तो कहीं ना कहीं तक इनकी बात सही थी ये, जो आज देखने को मिलती है। फिर इसमें एक अहम बात क्या आती है? यहाँ पर, यहाँ पर भारतीयों को केंद्र
विधानमंडल में जाने की अनुमति जाने की अनुमति मिल गई। ठीक है जी। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछता पार्लियामेंट सुधार में। इसका एक नाम और पूछता है, क्या? इसी को बोलते हैं, क्या नाम है इसका? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसका एक और नाम है। अब बात चलती है किस चीज़ की? ये हो गया हमारा क्या? पार्लियामेंट सुधार। इसके बाद आता है दिल्ली दरबार। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, बंगाल में सूरत फूटी, मारा दिल्ली में, तो मारा से पार्लियामेंट सुधार और दिल्ली से हो गया क्या? दिल्ली दरबार। बात आती है दिल्ली दरबार की, तो भैया कितने दिल्ली दरबार सजाए गए? अभी तक, मतलब उस टाइम तक 4 दिल्ली दरबार सजाए गए थे। ठीक है भैया। विदेश में, ब्रिटेन में कुछ भी होता था, कुछ भी खुशी मनाई जाती थी या कुछ भी गम मनाया जाता था, तो उसका जो प्रभाव पड़ता था भारत पर पड़ता था। भारत में कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में उसका या तो शोक मनाया जाता था या खुशी मनाई जाती थी। अगर उनका घूमने का मन करता था तो दिल्ली में आ जाते थे। ठीक है, घूमने आ जाते थे। और हमारे जो देश के लोग थे वो क्या मनाते थे? दिल्ली दरबार, उनके आने के उपलक्ष्य में। जैसे कि पहला दिल्ली दरबार कब सजाया गया? पहला दिल्ली दरबार कब सजाया गया? ये हो गया फर्स्ट दिल्ली दरबार। कब? 1877। कब सजाया गया? 1877 में। ठीक है। इसमें भारत भ्रमण पर कौन आए? जाहिर सी बात है, भारत में कोई ना कोई आया होगा घूमने। तो भारत भ्रमण पर कौन आई? महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया। ठीक है जी। और महारानी विक्टोरिया को यहाँ कौन सी उपाधि दी गई? एक चीज और आती है, पहले दिल्ली दरबार में जो वायसराय थे, कौन थे? बताओ। लॉर्ड लिटन। कौन वायसराय थे? लॉर्ड लिटन। और इन्होंने इनको एक उपाधि दी। किसको? महारानी विक्टोरिया को। और उपाधि क्या थी? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि किसको मिली? महारानी विक्टोरिया को। किसने दी? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन क्या थे? वायसराय थे उस समय के। ठीक है, कब हुआ था? 1877 में हुआ था। पहला दिल्ली दरबार सजाया गया था 1877 में। बात आती है अगले दिल्ली दरबार की, और अगला दिल्ली दरबार कौन सा होगा? सेकंड दिल्ली दरबार। सेकंड दिल्ली दरबार कब सजाया गया? 1903 में। कब सजा भैया? 1903 में। और यहाँ भारत भ्रमण पर कौन आए थे? यहाँ भारत भ्रमण पर कौन आए? एडवर्ड सेवन। कौन आए? एडवर्ड
7। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु हो गई तो घूमने को अगले जो वो बने, राजा बने, वो एडवर्ड 7 बने, और वहाँ वो जब घूमने आए तो उनके घूमने पर दूसरा दिल्ली दरबार सजाया गया। इस टाइम के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड, लॉर्ड सब लगाते थे अपने नाम के आगे, क्यों? लॉर्ड क्या होता था? भगवान, ठीक है, लॉर्ड अपने आप को भगवान बताते थे। लॉर्ड क्या था? कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन, ठीक है साहब। अब बात चलती है दिल्ली दरबार, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीसरा दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार कब सजाया गया, किस उपलक्ष्य में सजाया गया? 1911। और किस उपलक्ष्य में? भारत भ्रमण, भारत भ्रमण के लिए। कौन आए थे भारत भ्रमण के लिए? भैया कौन आए? जॉर्ज पंचम, जैसा कि मैंने बंगाल विभाजन में बताया था कि बंगाल विभाजन रद्द किया था इन्होंने आके, जॉर्ज पंचम और उनकी बीवी, ठीक है, ये घूमने आए थे। अगले राजा जॉर्ज पंचम, और प्लस कौन आई थी? उनकी बीवी मैरी। जॉर्ज पंचम और उनकी बीवी मैरी भारत भ्रमण पर आए। भैया इन्होंने कुछ घोषणाएं की थी, ठीक है, यहां लिखते हैं 1911 में इनके द्वारा की गई घोषणा। घोषणा तो हमने पहले भी पढ़ी है, लेकिन एक बार फिर देख लेंगे, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। पहली घोषणा क्या थी बताओ? बंगाल विभाजन रद्द होगा, बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा। दूसरी क्या थी? बंगाल से काट कर छोटा नागपुर प्लस उड़ीसा और प्लस क्या, बिहार अलग किए जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी घोषणा क्या थी? राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर कहाँ की जाएगी? दिल्ली। ये घोषणा कहाँ हुई थी? 1911 में, ठीक है, ये घोषणा कहाँ हुई? 1911 में। और दिल्ली राजधानी की घोषणा हुई कब बनने की? 1911 में। लेकिन बनी कब? 1912 में, ठीक है, घोषणा हुई 1911 में और बनी 1912 में। बात आती है कलकत्ता, कलकत्ता कब घोषणा हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन बनी कब थी? 1774 में, ठीक है जी। ये तीनों घोषणाएं किसने की थी आकर? जॉर्ज पंचम ने ये घोषणाएं की थी। इसके बाद आता है चौथा दिल्ली दरबार। क्या आता है इसके बाद? चौथा दिल्ली दरबार। थर्ड, हाँ,
चौथा दिल्ली दरबार, ठीक है। चलो अब लिखो। दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1921 में। भारत भ्रमण पर कौन आए? भारत भ्रमण पर आए कौन? प्रिंस वेल्स। कौन आए थे? प्रिंस वेल्स राजा, ठीक है। और इस टाइम के जो वायसराय थे वो कौन थे? जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड वायसराय थे, ठीक है साहब। और इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में, इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में क्या हुआ था? मुंबई में, उस टाइम पे तो बम्बई था, बम्बई में निर्माण हुआ। किस चीज का निर्माण हुआ था बम्बई में? गेटवे ऑफ इंडिया का। किसका निर्माण हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का, ठीक है साहब। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके आने पर हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्स के। कब? 1921 में। और दिल्ली दरबार कौन सा था? चौथा दिल्ली दरबार। ये सारे के सारे दिल्ली दरबार आपके समाप्त हो गए। इसके बाद चलेगा क्या? होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है भैया। होम रूल लीग क्या था वो आपको बताता हूं। बात करते हैं होम रूल लीग की स्थापना 1916, ठीक है जी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 किसने की थी? दो व्यक्तियों ने की थी। एक तो बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, और दूसरी कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की रहने वाली थी, ठीक है। लेकिन जन्म उनका आयरलैंड का था, लेकिन कुछ टाइम के बाद, और आयरलैंड में वो एक अच्छे नेता के पद पर रही, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो भारत भारत में आई, और भारत की संस्कृति और भारत का जो रिवाज, रीति रिवाज थे उनको अच्छे लगे, और वो भारत में आकर बस गई। और भारत की क्रांति को उन्होंने अपनी क्रांति बना लिया। भारत भारत की आज़ादी के लिए वो लड़ने लगी, ठीक है। उसी दौरान एक आयरलैंड में उसके लिए एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, होम रूल लीग, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? आयरलैंड में। और वो क्या करना चाहते थे? वो भी गुलाम थे, तो वो क्या करना चाहते थे कि होम रूल लीग का मतलब होता था कि गुलामी में रहते हुए, यानी कि हमारा मकसद क्या था इसको बनाने का? कि हम भारत में तो भारत में रहेंगे, कौन? अंग्रेजों को भगाना हमारा मतलब नहीं होगा। अंग्रेजों को भारत से भगाना या भारत से बाहर निकालना या उनका कोई विरोध करना हमारा कोई मकसद नहीं होगा। हमारा मेन मकसद क्या होगा? हमें चाहिए क्या? डोमेनियन स्टेट्स या उपनिवेश, ठीक है। ये इनकी मेन उद्देश्य था, मेन मांग थी क्या? होम रूल लीग की। आपके अधीन रहते हुए, यानी कि ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए एक डोमेनियन स्टेट या उपनिवेश की मांग करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। तो बात करते हैं किस चीज की? इसकी स्थापना दो पहलू पर हुई। एक का नाम था होम रूल लीग, ठीक है भैया। एक का नाम था होम रूल लीग, और दूसरे का नाम क्या था? इसका भी होम रूल लीग नाम था, लेकिन इसको एक नाम से और बुलाते थे, अखिल भारतीय होम रूल लीग,
इसकी जो स्थापना हुई 28 अप्रैल 1916 को पुणे महाराष्ट्र में हुई। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में हुई। किसकी स्थापना? अखिल भारतीय होम रूल लीग की। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी। बाल गंगाधर तिलक। अब बात आती है होम रूल लीग की। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? कब हुई? 1 सितंबर 1916। कब? 1916। कहाँ हुई? अड़ियार। अड़ियार। ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। अड़ियार कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। लेकिन की किसने? इसके संस्थापक, जैसे कि उसकी संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट। तो इसके संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट। और उधर बाल गंगाधर तिलक। अब बात आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की जो स्थापना की थी या होम रूल लीग का जो प्रचार किया था वो कौन कौन से दो पत्र थे जिनसे उनका प्रचार किया था? तो इनके दो पत्र हुआ करते थे। पहला पत्र था न्यू इंडिया। पहला पत्र कौन सा था? न्यू इंडिया। और एक था कॉमन बिल। कॉमन बिल। ठीक है जी। इन दो पत्रों से ये प्रचार प्रसार किया करती थी। किसका? होम रूल लीग का। अब बात आती है, इस चीज़ से मुझे एक चीज़ ध्यान आ गई। मैंने आपको शायद दादा भाई नौरोजी की एक बुक और उनके दो पॉइंट लिखवाने से रह गया था, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो दो पॉइंट लिख लेना। ये लिखने के बाद जहाँ दादा भाई नौरोजी के बारे में लिखा है ना, वहीं पे लिख लेना दादा भाई। क्योंकि मैं वीडियो देख रहा था और उसमें मैंने देखा तो उसमें एक भूल हो गई मुझसे। दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी की एक बुक हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? एक फेमस बुक हुआ करती थी। फेमस बुक। और उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, अन ब्रिटिश, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। कौन सी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक हुआ करती थी। और उस पुस्तक में इन्होंने दो सिद्धांत दिए। कौन कौन से सिद्धांत दिए? पहला था धन के निष्कासन। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। धन के
निष्कासन का सिद्धांत। और क्वेश्चन क्या बनेगा, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, इसी में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय का सिद्धांत दिया किसने, दादा भाई नौरोजी ने। और कौन सी पुस्तक थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी फेमस पुस्तक हुआ करती थी, ठीक है जी। ये था दादा भाई नौरोजी के बारे में। 2 पॉइंट लिखने से, ये 3 पॉइंट लिखने से छूट गए थे हमारे। अब बात आती है वही अपने पुराने पेज पर, होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है। यहाँ होम रूल लीग की स्थापना पूर्ण होती है, लेकिन उसके बारे में एक चीज लिख लेंगे, क्या, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। भाई हमें पता तो चल गया किसने की थी, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रिटिशों के अधीन रहते हुए एक डोमिनियन स्टेट या उपनिवेश राज्य का दर्जा दिलाना, इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है जी। इसके बाद हमारा ये खत्म होता है और इसके बाद चलता है क्या, लखनऊ समझौता। बात आती है हमारे लखनऊ समझौते की। जी, लखनऊ समझौता, भैया अंग्रेजों ने कह दिया 1916 में हुआ था। अंग्रेजों ने कह दिया क्या, ठीक है, क्या ठीक है, हम आपको उपनिवेश का दर्जा दे देंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेट बनाने के लिए मंजूरी दे देंगे, लेकिन आपको पहले क्या करना होगा, अपनी सहमति एक करनी होगी। सहमति एक का मतलब, आपकी मुस्लिम लीग अलग मांग कर रही है, आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वो अलग मांगे कर रही है, और बहुत सारी जो जितनी भी लीग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं, ठीक है। तुम सबको क्या करना होगा, उन सबको संगठित करना होगा और एक मांग उठानी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हुआ क्या, लखनऊ समझौता। और लखनऊ समझौते की मुख्य बातें क्या थी, यहाँ लखनऊ समझौते की सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, कांग्रेस अधिवेशन। एक दिन को सारे के सारे कांग्रेस अधिवेशन एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे क्या, 1916 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, लखनऊ। और उसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन चुने गए, अंबिका चरण मजूमदार। कौन चुने गए, अंबिका चरण मजूमदार, इसके अध्यक्ष चुने गए, ठीक है जी। अब बात चलती है क्या, लखनऊ समझौते की मुख्य बातें। लखनऊ समझौते में मुख्य बातें क्या क्या हुई, मुख्य बातें।
सबसे पहले क्या कहा कि भैया कांग्रेस के जो दो विभाजन हो रखे हैं, एक है नरम दल और एक है गरम दल, पहले इनको एक करो। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें यही हुई, नरम दल और गरम दल का कांग्रेस में विलय हुआ, यानी वो एक हो गए। ठीक है जी, अंग्रेजों को तो दिखाना था ना एक होके। दूसरी बात क्या हुई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कौन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ कि भैया सहमति एक कर लो अगर कुछ करना है तो। तीसरी बात कौन सी हुई कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की, किसकी, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक चुनाव प्रणाली का समर्थन किया। भैया करना पड़ता, ठीक है, समर्थन किया। और चौथी सबसे अच्छी बात क्या हुई कि मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस की उपनिवेश, वरना ये कटी पे ही रहते थे हर बार, ठीक है, इनकी काट कर दी, यही सब चलता था इनके बीच में। तो कांग्रेस की उपनिवेश की बात का क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, कांग्रेस की उपनिवेश की बात का भी समर्थन किसने किया, मुस्लिम लीग ने। ये चार मुख्य बातें इसकी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है जी, इसके बाद चलता है हमारा, जैसे कि एक चीज़ हमारी ख़त्म हो गई, ठीक, क्या ख़त्म हो गया, ये वाली सीरीज थी 5, 6, 7, 9, 11, 16, 16, यहाँ तक था। बंगाल में सूरत फूटी, मारा दिल्ली में, ये बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग, सूरत फूट और मार्ले मिंटो सुधार, ये दिल्ली दरबार, ये होम रूल लीग, और ये क्या था, लखनऊ समझौता। ये सारे के सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। और अब चलेगी कौन सी सीरीज, अब चलेगी 17, 18, 18 और 5 बार 19, ये वाली सीरीज चलेगी। लेकिन ये वाली सीरीज चलने से पहले क्या, ये वाली सीरीज चलने से पहले हमारा क्या होगा, एक युग स्टार्ट होगा। कौन सा युग, गांधी युग। ठीक है जी, गांधी जी के बारे में सारी की सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 1917 का जो पहला आंदोलन होगा, चंपारण आंदोलन, वो गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन था। उससे पहले गांधी जी ने भारत में कोई आंदोलन नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो 1915 में भारत में आए, और 1915 से पहले कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में थे। 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए। वहाँ उनके साथ एक अभद्र व्यवहार हो गया। जो डरबन से प्रिटोरिया जाते हुए एक ट्रेन में चढ़े, और ट्रेन में उस टाइम पे वहाँ पे क्या लगा हुआ था, एक एशियाटिक रजिस्ट्रेशन लगता था जो काले गोरे का भेद बताता था। ठीक है, गांधी जी को इस चीज़ का पता नहीं था, और गांधी जी कहाँ चले गए, टिकट लिया A1 क्लास का और उसमें चढ़ गए। और जो आते हैं अंग्रेज आते हैं, बोलते हैं गांधी जी से, हाँ जी बताइए कहाँ है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन गांधी जी के पास नहीं होता है, टिकट होता है, और गांधी जी को वहाँ से धक्का देके उतार दिया जाता है। गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी, और गांधी जी ने वहीं पे आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, और फिर गांधी जी वहाँ 21 साल रहे। 21 साल में गांधी जी 2 बार भारत आए, जैसे कि 1896 में और 1901 में। क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है इससे कि जब 21 साल गांधी जी 1893 में चले गए थे साउथ अफ्रीका, और 1915 में आए,
तो भैया 1901 में भारत के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1901 का, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने? दिनसा वाचा ने। दिनसा वाचा एक अध्यक्ष थे, उन्होंने की थी। तो उस अधिवेशन में कहा जाता है गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था, सबसे पहले भाग उसी अधिवेशन में लिया था 1901 के अधिवेशन में। तो वो सारी की सारी कहानी हम गांधी युग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लखनऊ समझौते के बाद होगा आपका गांधी युग स्टार्ट। आइए चलते हैं एक नई शुरुआत की ओर। उन्नीस सौ 17, कब से? 1917 से 1947 आज़ादी दिलाने तक ये युग चलता है। वैसे तो इसको 48 तक कर लेते हैं, ठीक है। क्यों? 48 में गांधी जी की मृत्यु भी हमें इसमें पढ़नी है। 47 से 48, ठीक है जी। अब बात चलती है क्या? गांधी जी का जन्म सभी को पता है, कब? 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ था? एक जगह पड़ती है, कहाँ? सुदामापुरी। किस चीज? कहाँ? सुदामापुरी। और सुदामापुरी कहाँ पड़ता है? सुदामापुरी पड़ता है कहाँ? काठियावाड़। काठियावाड़ पड़ता है पोरबंदर, गुजरात। और गुजरात कहाँ पड़ता था उस टाइम पे? बम्बई प्रांत। तो ये था गांधी जी का जन्म स्थल के बारे में, ठीक है जी। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। बात आती है इस दिन को, 2 अक्टूबर को 1904 को एक महान व्यक्ति का जन्म और हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री। इनका भी जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। और इसीलिए इसे क्या मनाते हैं? किसको? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है जी। क्या मनाते हैं इसको? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। चलिए आगे चलते हैं। इनके पिता, पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, या गांव की भाषा में बोल देते क्या? कावा गांधी। जो कि
तीन रियासतों के दीवान हुआ करते थे। ठीक है जी। कोई हल्का माड़ा परिवार नहीं था गांधी जी का, बहुत जाना माना परिवार था। और वो तीन रियासतें कौन थी? पहली राजकोट, बीकानेर, और तीसरी पोरबंदर। कौन सी? राजकोट, बीकानेर और पोरबंदर। ये तीन रियासतों के दीवान थे कौन? कावा गांधी, करमचंद गांधी, गांधी जी के पिता। अब बात चलती है इनकी माता जी की। किसकी बात चलती है? माता जी की। माता जी का नाम था पुतलीबाई। पुतलीबाई, जो कि एक क्वेश्चन बनता है, जो कि जैन धर्म को मानती थी। ठीक है जी। जैन धर्म को मानती थी कौन? पुतलीबाई, इनकी माता जी। जब बात चल ही रही है तो गांधी जी की पत्नी के बारे में भी जानते हैं। गांधी जी की अर्धांगिनी, यानी कि उनकी पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। ठीक है साहब, कौन थी? कस्तूरबा गांधी। और कस्तूरबा गांधी का क्या था? जी, इनकी जो शादी हुई थी ना, शादी, वो कब मानी जाती है? 1883 में। ठीक है जी। कब हुई थी शादी? 1883 में। और सगाई, इनकी जो सगाई हुई थी इनसे, वो 1876 में हुई थी। ठीक है जी। सगाई पूछे ना पूछे, शादी पूछ लेता है कभी कभी। और इनको थोड़ा यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। क्या ख़त्म कर लेते हैं? एक आंदोलन हुआ था गांधी जी का, सबसे लास्ट आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। किसने किया? गांधी जी ने स्टार्ट किया। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए कौन? गिरफ्तार हुए कौन? एक गांधी जी, दूसरी कस्तूरबा गांधी, और तीसरी सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। ठीक है जी। और इनको रखा कहाँ गया? आगा खां महल, पुणे इन महाराष्ट्र। इनको रखा गया गिरफ्तार करके आगा खां महल, आगा खां महल कहाँ पड़ता है? पुणे में। और पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है जी। तो मुख्य बातें ये थी कि भैया 1944, 2 साल बाद ही कस्तूरबा गांधी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। कहाँ पर? जेल में। और जेल कौन सी थी? आगा खां महल। किसकी? कस्तूरबा गांधी की
मृत्यु हो गई। कब? 1944 में। और इनकी जो समाधि बनाई गई वो आगा खां महल में ही बना दी गई। आगा खां महल में ही इनकी समाधि बना दी गई और इनकी मृत्यु हो गई। कब? 1944 में। 1942 के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था, तीनों को। किसको? गांधी जी को, और किसको? कस्तूरबा गांधी जी को और सरोजनी नायडू जी को। ठीक है, इज्जत देना हमारा कर्तव्य है, जी लगाना हमारा कर्तव्य है। ठीक है। और कहा जाता है कि इनकी प्रिय शिष्य कौन थी? इनकी दो प्रिय शिष्य थी, एक सरोजनी नायडू और एक मेडलिन स्लेड, जो अंग्रेज थी, जिनको प्यार से बुलाते थे गांधी जी क्या? मीरा बेन। ठीक है साहब। अब अगली बात आती है क्या? गांधी जी के करमचंद गांधी। करमचंद गांधी और पुतलीबाई की संतान। कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। एक कौन थे? पहले थे किशनदास, दूसरे थे मोहन दास गांधी जी। ठीक है जी। और तीसरे कौन थे? लक्ष्मी दास। और एक बहन हुआ करती थी, इनकी बहन। ठीक है, जिसका नाम क्या था? रोटीला बहन। ठीक है, क्या था? रोटीला बहन। ये बहन थी इनकी, गांधी जी की। ये भाई। ठीक है साहब। अब बात चलती है आगे। गांधी जी का पूरा नाम। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। और मोहनदास करमचंद गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर कंप्लीट हुई? गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? पोरबंदर, राजकोट। उस विद्यालय का नाम क्या था? उस विद्यालय का नाम क्या था? श्यामल दास विद्यालय, जहाँ से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। भैया जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ते रहना, ठीक है? और सीधे सीधे क्वेश्चन रखे मिलेंगे इसमें। शुरू में हमने भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसे पेपर दिए और डायरेक्टली क्वेश्चन रख के देखे, तब जाके यकीन हुआ कि हाँ, हमें पढ़ाने वाला कोई महान इंसान है। ठीक है। और मैं याद कर सकता हूँ उनको अब भी। उनका नाम है नीरज सर। और उन्हीं के नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत अपना जो किताब से देख के, और वो इसमें ऐड किया है। बाकी
सारा का सारा उनका ही दिया हुआ है। और बहुत अच्छी हिस्ट्री पढ़ाते थे वो, ठीक है, जो पॉलिटी भी बहुत अच्छी पढ़ाते थे, ज्योग्राफी भी बहुत अच्छी पढ़ाते थे। लेकिन ज्योग्राफी और पॉलिटी मैं उनसे पढ़ नहीं पाया, ठीक है, मौका नहीं मिला। मैंने पढ़ी उनसे आधुनिक इतिहास और थोड़ा सा प्राचीन इतिहास। भाई मेरा मानना ये है कि मैं उनसे बेस्ट टीचर मान नहीं सकता, ठीक है, मुझे तो मिला नहीं और ना ही मिलेगा। तो जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखते चले और याद करते चले, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। और वन डे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है जी, तो आगे चलते हैं क्या। प्रारंभिक शिक्षा हो गई गांधी जी की। अब गांधी जी के सबसे शुरू में लिखेंगे हम गांधी जी के पुत्र। 4 पुत्र थे गांधी जी के। देखते हैं कौन कौन से। ठीक है साहब, 4 पुत्र कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। पहले थे हरीलाल, सबसे बड़े पुत्र। दूसरे थे मणिलाल। और तीसरे थे रामदास। और लास्ट के थे चौथे नंबर के देवदास। और ये देवदास भैया पारो वाले देवदास नहीं थे, गांधी जी वाले देवदास थे, ठीक है। अब बात आती है किस किस की, एक तो हरीलाल की और एक मणिलाल की। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ, भारत में। कहाँ हुआ, भारत में। भैया रामदास और देवदास का जो जन्म हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ, साउथ अफ्रीका में। कहाँ, साउथ अफ्रीका, ठीक है जी। क्योंकि गांधी जी 1893 में चले गए थे और 1896 में भारत में लौटे और 1901, तो इस बीच 15 सालों में 2 बार गांधी जी भारत में लौटे, ठीक है, एक बार कस्तूरबा गांधी जी को लेने और एक बार छोड़ने। तो भैया 2 का जन्म तो हो गया था भारत में और 2 का जन्म जाके हुआ कहाँ, कहाँ हुआ, साउथ अफ्रीका में। चलिए बात आती है हरीलाल की, सबसे बड़े बेटे। 1911 में इनका विवाद जो हुआ, इनका विवाद हुआ, विवाह नहीं विवाद, विवाद हुआ किससे, अपने पिताजी से, गांधी जी से, ठीक है। और इन्होंने क्या कर लिया, मुस्लिम धर्म अपना लिया। मुस्लिम धर्म अपनाया। नाम क्या रखा, नाम रखा
अब्दुल्ला, अपना नाम रखा अब्दुल्ला। ठीक है। फिर हुआ क्या, 1930 से 33 के समथिंग इन्होंने फिर से, मतलब फिर से धर्म चेंज किया। और कौन सा धर्म अपनाया? आर्य समाज। आर्य समाज अपना लिया। इनकी विचारधारा थोड़ी गांधी जी से अलग थी। ठीक है। गांधी जी से विवाद हुआ और मुस्लिम धर्म अपना लिया। किसने? हरिलाल ने। फिर हरिलाल ने मुस्लिम धर्म भी इन्हें अच्छा नहीं लगा और फिर अपनाया क्या? आर्य समाज। क्योंकि इससे पता लगता है गांधी जी की जो विचारधारा थी वो थोड़ी अलग थी और इनकी विचारधारा धारा अलग थी। और आर्य समाज को ज्वाइन करने का मेन मतलब क्या था? तो पता चलता है इनकी जो सोच थी वो ये थी, मूर्ति पूजा और ये वगैरह आर्य समाज में नहीं होता। ठीक है। मूर्ति पूजा आर्य समाज नहीं मानता। या जो ढोंग पाखंड जितने भी होते हैं साधु संत वाले, इनको कौन नहीं मानता? आर्य समाज। इसलिए इन्होंने आर्य समाज की में अपना धर्म परिवर्तन किया। ठीक है। ये बात आती है हरिलाल के बारे में। बात आती है मणिलाल की। मणिलाल के एक पुत्र थे कांतिलाल और उनके वंशज आज भी साउथ अफ्रीका में वर्तमान में भी मौजूद हैं। तो इनके वंशज साउथ अफ्रीका में वर्तमान में भी मौजूद हैं। इनके मणिलाल के। और मणिलाल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कही जाती है कि गांधी जी के सबसे ज़्यादा आंदोलनों में साथ रहने वाले कौन थे? मणिलाल। गांधी जी के साथ सबसे ज़्यादा आंदोलनों में साथ रहने वाले कौन थे? मणिलाल। ठीक है जी। अब बात आती है देवदास की। देवदास जी के बारे में एक पॉइंट लिख लेंगे। गांधी जी की चिता को, चिंता हो गया। ठीक है। कितना फर्क है चिता और चिंता में? एक बिंदी का फर्क है। गांधी जी की चिता को अग्नि किसने दी थी? अग्नि दी रामदास ने। ठीक है जी। मुखाग्नि किसने दी थी? रामदास ने। और एक बेटे थे इनके चौथे, देवदास। इनका कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं मिलता है किताब में जिसको पढ़ा जाए या जिससे क्वेश्चन बन सकता है। बस एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनके चार पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है जी। हरिलाल ने मुस्लिम धर्म धर्म अपनाया था गांधी जी की से विवाद करके, और मुस्लिम धर्म से फिर आर्य समाज अपनाया। और मुस्लिम धर्म जब अपनाया था उसमें नाम रखा था क्या? अब्दुल्ला। एक थे मणिलाल और मणिलाल के वंशज आज भी साउथ अफ्रीका में विद्यमान हैं। फिर सबसे ज़्यादा आंदोलनों में साथ रहने वाले बेटे कौन थे? मणिलाल। और बात करते हैं रामदास की। रामदास जी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी की चिता को, इसको चिंता को नहीं, चिता को अग्नि देने वाले कौन थे? रामदास जी। ठीक है। अब आगे चलते हैं इनकी प्रिय शिष्य। और आज इतना लिखकर फिर गांधी जी को कल की या परसों की 2 क्लासों में पूरा पढ़ लेंगे। गांधी जी की प्रिय शिष्य कौन थी? दो थी। ठीक है भैया। दो कौन कौन सी थी? पहली सरोजनी नायडू, और दूसरी, पहली कौन सी थी?
सरोजनी नायडू और दूसरी मेडलिन स्लेड। कौन? मेडलिन स्लेड एक अंग्रेज महिला थी जिनको प्रेम से गांधी जी क्या बुलाते थे? मीरा बेन। बेन गुजरात में बहन को बोलते हैं, ठीक है, मीरा बेन। ये कौन थी? मेडलिन स्लेड, जो इनकी प्रिय शिष्य थी, ठीक है। और एक पॉइंट लास्ट वाला लिखेंगे, क्या, नोट करके, गांधी जी का पांचवा पुत्र या मुंह बोला बेटा कौन कहलाता था? भैया वो था हमारा जमुना लाल बजाज। कौन था? जमुना लाल बजाज। इसकी भी कहानी बताऊंगा जब अहमदाबाद मिल आंदोलन चलेगा ना, तब इसकी कहानी को पढ़ेंगे, जमुना लाल बजाज की, ठीक है। क्यों इसको गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में जोड़ा गया या कहा जाता है। इसके बाद कल की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, क्यों गए, कैसे गए, क्या उन्होंने वहाँ किया, क्या, और फिर वहाँ से आके भारत में कौन कौन से आंदोलन किए, गांधी जी को क्या क्या उपाधि मिली थी, गांधी जी की कौन कौन सी पुस्तकें थी, और गांधी जी को किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, और किस चीज़ से मारा, और गांधी जी की मृत्यु कब हुई, उनकी समाधि कहाँ है, और गांधी जी के ऊपर एक फिल्म बनी और उस फिल्म में क्या विशेषता थी। ये सारी चीज़ें जानेंगे हम कल की और परसों की क्लास में। अगर हो सके तो कल की क्लास में गांधी जी को पूरा कर लेंगे, और उसके बाद हमारा अगली सीरीज चलेगी, क्या, चंपारण आंदोलन वाली, 17, 18, 18, 5 बार 19, ठीक है, वो रेगुलर हो जाएगी। फिर गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में चंपारण आंदोलन, दूसरा आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह, सारा का सारा बताऊंगा। गांधी जी ने कहाँ 21 दिन की भूख हड़ताल की, और गांधी जी ने सबसे बाद में गांधी जी के कौन कौन से हथियार थे। हथियार का मतलब AK-47 या 315 का तमंचा नहीं होता, ठीक है। गांधी जी के कुछ हथियार थे, जैसे कि पहला हथियार था बहिष्कार, दूसरा हथियार था धरना, और तीसरा हथियार था क्या, भूख हड़ताल, और चौथा हथियार हड़ताल। हड़ताल को सबसे एंड में जोड़ा गया। भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल आंदोलन में 21 दिन की सर्वप्रथम भूख हड़ताल की थी गांधी जी ने, ठीक है भैया। तो मुझे सुनने के लिए और इतना कुछ झेलने के लिए धन्यवाद। बात करते हैं कल। तो भैया अगर अच्छा लगे तो पढ़िए, और हमारी बस इतनी ही गुजारिश है, अच्छे से पढ़िए, और इससे बाहर कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।